इतना परेशान, सारी बीमारियां आ गई शरीर में। सेठ दुखी हो गया। एक बात बताऊं, हर आदमी यदि आज बीमार है ना, मेडिकल की तरफ भाग रहा है, तो ध्यान रखना शरीर खराब नहीं, आदमी का मन खराब ज्यादा हो गया है। ध्यान रखना, मन में ज्यादा है चिंताएं पाल ली हैं तुमने, ज्यादा तनाव डिप्रेशन पाल लिया है। कितना सोचते हो और दौलत हो जाए और हो जाए। दौलत होना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि हम खो जाएं, उसमें ध्यान रखना है। मानने भाई, सेठ बहुत बीमार हो गया। एक दिन उस सेठ को उसका एक मित्र मिला। उसने कहा, सेठ जी क्या हाल है तुम्हारे? कितने भले चंगे थे तुम, कितने अच्छे थे तुम, हट्टे कट्टे, क्या रोब था तुम्हारा चेहरे पर चमकती, क्या हो गया सेठ तुमको? बोले क्या बताऊं मित्र, कुछ दिन से बीमार सा रहता हूं, खाना खाया नहीं जाता है। तो बोले जांच कराओ। सब करा ली, कोई मतलब नहीं है, सारी थेरेपी ले ली, कुछ नहीं होता है। दवाइयां खा खा के परेशान हूं, मैं ठीक नहीं होता। तो उस मित्र ने कहा एक काम कर, अपने उदयपुर में एक महाराज का चतुर्मास हो रहा है, क्या करूं? उनके पास। अरे यार तू भी पागल हो गया है, ये बाबा बैरागी क्या करेंगे मेरा? बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, वैद्य हकीम कुछ नहीं कर पाए। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं उनके पास चला जा, वो तेरा समाधान कर देंगे। वो क्या समाधान करेंगे? उनके ना बीवी ना बच्चे ना परिवार, मेरे पास तो सब लगा है। चिंता मुझे इस बात की है कि मेरे बच्चों के बच्चों का, बाबा जी के तो बच्चे नहीं, वो क्या जाने क्या होगा। बोले फिर भी चला तो जा, संत तुम्हें कुछ देंगे नहीं तो तुमसे कुछ लेंगे भी नहीं, चला जा एक बार। बोले चल भाई तू कहता है, ये भी अपना लेते हैं। सेठानी के साथ गया। सेठानी तो हट्टी कट्टी थी, मस्त, अपनी पुष्पा देवी मस्त। ध्यान रखना, सामने वाला सूखे तो सूखे, अपने को क्या लेना देना है। मानने गई साथ में, संत के चरण पकड़े, जार जार रोने लगा। संत ने कहा नगर सेठ तुम रोते हो? गरीब रोए तो बात बने, अभाव ग्रसित रोए तो बात बने, निर्धन रोए तो बात, तुम रो रहे हो? सेठ क्यों रो रहे हो? सेठ ने कहा महाराज 5-6 महीने से परेशान हो गई मेरी जिंदगी। क्या हुआ सेठ जी? बच्चे नहीं है? अरे हैं, वही तो आफत है मेरी। कितने हैं बच्चे? बोले 4। अच्छा पत्नी? बोले ये तो खड़ी है 5 फीट की। तो बोले फिर तू दुखी किस बात का है? तेरे पास पैसा नहीं है? नहीं है। तो फिर काहे को रो रहा है सेठ? बस से मन खराब। मैं दुखी हूं। किस बात से दुखी है? ना जाने क्यों संत जी मेरा मन खिद खिन्न है, उदास हो गया, चिंता में हूं, ना रात को नींद है ना दिन को चैन है। हुआ क्या? बोले आज मैंने अपने मुनीम से 4 महीने पहले कहा कि मेरी दौलत कितनी है। तो सेठ कितनी है? बोले वैसे तो आधा गांव मेरा ही है, पूरी दुकानें बाजार मार्केट खेत सब मेरा है। अब क्या प्रॉब्लम है? बोले मुनीम ने ये कहा है कि सेठ जी तुम भी बैठ के खाओ, तुम्हारे बच्चे भी बैठ के खाएं, धन की कमी नहीं पड़ेगी। तो संत ने कहा अब क्या प्रॉब्लम है सेठ तुझे? बोले प्रॉब्लम ये है कि मेरे भीतर से आवाज आती है कि बच्चों के बच्चों का। संत ने कहा धत तेरे की सेठ, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। संत जी मेरा मजाक मत बनाओ, कुछ हल है? बोले सेठ कर दूंगा, मैं व्यवस्था करूंगा। आप करोगे? बोले हाँ। तेरे बच्चे के बच्चे तो छोड़ो, मैं तेरे 7 पीढ़ियों की व्यवस्था कर दूंगा, तेरी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाएगी, चिंता मत कर, कोई व्यापार नहीं करना उनको। बोले 7 पीढ़ी? बोले हाँ। क्या कह रहे हो संत जी, मजाक कर रहे हो? बोले नहीं,
तेरे 7 पीढ़ियों की व्यवस्था मैं 1 मिनट में कर दूंगा। 1 मिनट में? सच बोलो, जो आंखें सूख रही थी ना, चमक आ गई उनमें। बोले संत क्या बात कह रहे हो, 1 मिनट में? मैंने 50 साल लगा दिए, मैं बच्चों की व्यवस्था नहीं कर पाया। बोले मैं 1 मिनट में कर दूंगा, इसलिए तो मैं संत हूं। बताओ महाराज क्या करना, बोलो जल्दी बताओ, आप जो कहोगे वो कर दूंगा। बोलो तुम्हारे तीरथ पे कमरा बनवाए। संत ने कहा पागल जैसी रिश्वत की बात मत कर, मेरे पास ध्यान रखना। बोले संत जी जो आप कहो मैं कर दूंगा। आप बोलो स्कूल बनवा दो, मेरा काम कर दो, मेरी व्यवस्था कर दो बच्चों की, आप जैसा कहेंगे वैसा कर दूंगा। आप कहो तो सोने का कमंडल बनवा दो। संत ने कहा बकवास बंद कर, यहां रिश्वत लेना अन्याय है, ध्यान रखना, यहां रिश्वत लेना अन्याय है। वो तुम्हारे यहां रिश्वत लेना अन्य आय है। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। यहां रिश्वत लेना अन्याय है और तुमको रिश्वत लेना अन्य आय है। पागल है क्या? क्या कमंडल मंडल दिखा रहा है? बोले आपकी कुटी बहुत सुंदर बना दूंगा। अरे बोले छोड़, अपनी जिंदगी सुंदर बना, मेरी चिंता मत कर। सेठ ने कहा तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले कुछ नहीं करना, तेरे गांव के बाहर दूर एक झोपड़ी है, वहां एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं। एक काम करना, कल सुबह अच्छा मुहूर्त है, 1 थाली भोजन उस बुढ़िया को दे देना। 1 थाली भोजन, और कुछ देना हो तो बताओ। बोले नहीं। बोले संत जी आप जो कहोगे मैं दे दूंगा। बोले नहीं, बस 1 थाली भोजन बुढ़िया की झोपड़ी में देकर आ, तेरे 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। दान करेगा लौट कर वापस आएगा। संत जी सच्ची बोलो, 1 थाली में 7 पीढ़ी, इतना सरल फार्मूला? सोने की थाली में दे आऊं? हाँ दे दे, सोने की थाली में जा। यदि मेरी 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो गई ना संत जी, तो मैं थाली भी वापस नहीं लाऊंगा। बोले हाँ बुढ़िया को ही दे देना। सुबह उठा, नहाया धोया, पत्नी ने कि क्या बात है आज बड़ी ताकत आ रही है बुढ़ापे में। बोले नहीं, अब मेरी टेंशन थोड़ी खत्म हुई है, बहुत दिनों बाद आज चैन से सोया हूं। क्या करना, 1 थाली तो देना है, अपना क्या बिगड़ जाएगा? बोले पागल हो गया, सोना 1 लाख से ऊपर जा रहा है, थाली दे के आएगा पागल? अरे बोले जाने देना, 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो रही। गया, जैसे ही समय हो गया आपका, जैसे ही झोपड़ी में पहुंचा, 5 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही थी। सेठ ने कहा बेटा तेरी अम्मा को बुला, कहना नगर सेठ आए हैं। 5 साल की बच्ची ने देखा, कौन है आप? मुझे नहीं जानती? नगर सेठ, दुनिया का सबसे बड़ा धनपति तेरे दरवाजे पे खड़ा है। क्या बात है सेठ जी? तेरी अम्मा को बुला। बैठो सेठ जी, यहीं बैठो बाहर। गरीब की झोपड़ी, वहां सोफा सेट तो मिलेगा नहीं, एक मिट्टी का बैठने का बना था। सेठ को कहा बैठो। अरे बुला ना बेटा। बोले सेठ जी मेरी अम्मा इस समय भगवान का भजन कर रही है। जा बोल नगर सेठ आए हैं। मेरी अम्मा ने कहा है कि जब मैं भगवान का भजन करती हूँ ना, तो नगर सेठ तो छोड़ो, द्रौपदी मुर्मू भी आ जाए तो मुझे भजन में से उठाना, नहीं मैं परमात्मा का ध्यान कर रही हूँ। मैं सेठ जी अपनी अम्मा को उठा नहीं सकती हूँ, थोड़ी देर वेट करो। सेठ ने कहा मरता क्या नहीं करता। बैठ गया, 1 घंटे हो गए। बेटा आप बोला कितनी देर पूजा करती है तेरी अम्मा? बोले मेरी अम्मा कहती है कि भगवान के भजन करने का कोई टाइम नहीं होता है। मेरी अम्मा घड़ी देख के भजन नहीं करती है, भजन में बैठ गई तो बैठ गई। कभी कभी तो सेठ जी 2-2 दिन भजन से नहीं उठती है। सेठ ने कहा मरा मैं 2 दिन? बोले उसकी मर्जी है। बोले बेटा कुछ तो कर उपाय। बोले सेठ जी मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी अम्मा का टाइम से वो घड़ी देख के भगवान का भजन नहीं करती है, वह तो भक्ति में बैठी है, लीन है, जब उठेगी तब। सेठ ने कहा बेटा मुझे दुकान जाना है।
बोले 80 साल में भी दुकान जाते हो? अरे तू पागल है क्या? ज्ञान बांट रही है बड़ा, 80 साल में मेरा बच्चों का क्या होगा? नहीं जाऊंगा तो एक काम कर बेटा, 2 घंटे हो गए, 10:08 हो गए, अब पकड़ा और हम जाएं, ध्यान रखिए। बोले एक काम कर बेटा, मैं एक थाली भोजन लाया हूं, ये तेरी अम्मा को दे देना, अब मैं जाता हूं, मेरे पास टाइम। बच्ची ने कहा कि सेठ जी ये क्या है? बोले सोने की थाली है, 56 भोग है इसमें, ये कटोरियां सोने की, ये चम्मच सोने की, ये थाली सोने की, तो क्या करूं सेठ जी? इसे रख लो, थाली भी रख लेना, अम्मा को दे देना, मेरे बच्चों की व्यवस्था हो जाएगी। बालिका ने देखा, कहा सेठ जी ये भोजन वापस ले जाओ। पागल है क्या? दिमाग खराब तेरा? बोले हमको भोजन नहीं चाहिए। बोले सोने की थाली? बोले नहीं चाहिए। ध्यान रखना, देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है, ध्यान रखना। तुम कितना भी दो, हम कह रहे नहीं चाहिए तो कर क्या लोगे? मुंह लटका के जाओगे हारे हुए जुआरी की तरह, ध्यान रखना है। उसने कहा नहीं चाहिए सेठ जी, वापिस ले जाओ। अरे बोले तुम लोग खाना नहीं खाते क्या? बोले आज हमारे यहां एक ब्राह्मण देवता भोजन दे गया है। क्या दे गया? बोले केले के पत्ते में दही चावल दे करके गया। पागल, हटा उसको। सोने की थाली और 56 भोग, इमरती है, रस जलेबी है, गुलाब जामुन है, चमचम है, सारे मिष्ठान है, कभी नहीं खाए होंगे। बोले सेठ जी हमने खाए तो कभी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए नहीं है, ध्यान रख। बोले बेटा ऐसा भोजन सेठ के घर का? बोले नहीं हमको नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मेरी अम्मा ने सिखाया है कि एक बार भोजन आ जाए तो हम दोबारा भोजन लेते नहीं हैं, और जैसा भी आ जाए हम उसे अपना सौभाग्य समझा करते हैं। सेठ ने कहा एक काम कर बेटा, ये पकवान है, इन्हें रख ले, कल काम आ जाएंगे। कल कोई नहीं आया तो ये भोजन काम आएगा ना। मालूम है उस लड़की ने इस प्रवचन का पूरा सार दे दिया। उसने कहा कल काम आ जाएंगे, मेरी अम्मा ने सिखाया है हम कल की चिंता नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। हम आज में जीने वाले लोग हैं, हम कल की चिंता। बेटा कल किसी ने भोजन नहीं दिया तो मेरी अम्मा कहती है कल की चिंता मत करना, अरे जिसने चोंच दी है वो दाना भी देता है, और जो प्यास देता है वो पानी भी दिया करता है। सेठ जी मेरी माँ ने सिखाया है कि बच्चा पैदा होता है यहाँ और आंचल में दूध आ जाया करता है, हम कल की फिक्र। सेठ के हाथ में सोने की थाली, बिजली को दी दिमाग में, थाली गिर गई हाथ से। सेठ ने कहा ये 5 साल की बच्ची कहती है हम कल की चिंता नहीं करते, और मैं 80 साल का सोच रहा हूं बच्चों का क्या होगा। ज्ञानी ये है या ज्ञानी मैं हूं? सेठ ने थाली फेंकी, घर गया। हकीकत बताऊं उदयपुर वालों, उस सेठ ने थाली नहीं फेंकी, चिंता उतार करके फेंक दी। मैं कल की चिंता क्यों कर रहा हूं? मैं क्यों सोच रहा हूं कि कल क्या होगा? मान्यवर इतना ध्यान रखो, कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। तो प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से, और हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है, ध्यान रखना। महल सोने का मिट्टी में मिला होता है, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तोलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है, ध्यान रखिए। आदमी मन से बड़ा होता है। मान्यवर 3 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, आपसे निवेदन है मेरे प्रवचन का सेठ सुधर गया। उदयपुर के सेठ हो, तुम्हारे क्या ख्याल है कि बच्चों का? अरे पागल हो क्या? सेठ चिंता में लग गए। इतना ही सोच लेता कि कौन से मेरे बच्चों के बच्चे लंगड़े लूले पैदा होंगे जिनके लिए मैं कमा के रख जाऊं। कौन से मेरे माँ बाप मेरे लिए रख गए थे, अरे मैं आया मैंने कमाया। ध्यान रखना, कौन से लंगड़े लूले पैदा होंगे।
और जो लोग सोचते हैं ना 3-3 पीढ़ी का, उनके घर में जरूर लंगड़े लूले आते हैं, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, आज की जिंदगी जियो यार। काहे को सोचते हो क्या होगा? अरे इतना सोच ले आदमी कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन। अपने पुत्रों को सपूत बनाओ, उनके लिए दौलत जोड़ने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं हुआ करती। सपूत आज जिन शरणम तीर्थ बना है ना, ये 100 ट्रस्टी अपने माँ बाप के कैसे हों, लेकिन मेरे सपूत हैं पुलक सागर के। 100 लोगों ने तीर्थ बना करके खड़ा कर दिया, करोड़ों का तीर्थ खड़ा है। नाज है मुझे अपने ऐसे भक्तों पर। मुझे इतनी सी भी मेहनत नहीं करने दी इन लोगों ने, ध्यान रखना। पूरा पंचकल्याण खड़ा किया, पूरी बिल्डिंगें बना दी, मंदिर बना दिया, मुझे पता ही नहीं पड़ा, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, औलाद के लिए दौलत मत छोड़ो, औलाद को सपूत बनाने का प्रयास करो और निश्चिंत होकर दुनिया से विदा होने की तैयारियां करिए, ध्यान रखना है। कपूतों को कौरव जैसे कपूत पैदा हो गए तो हस्तिनापुर बर्बाद कर देंगे मेरे भाई। और भरत जैसा एक पुत्र हो गया, अयोध्या में राम राज्य वापिस लेकर के आ जाया करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर आपका समय हुआ, बात मेरी अधूरी है, फिर भी समय जरूरी है, तुमको जाना भी है, वर्किंग डे है। आप सबने सुना, बस 2-3 चीजें याद रखो कि कल की चिंता नहीं करना। जो आज देता है वो कल भी देगा, जो चोंच देता है वो दाना भी देगा, और जो प्यास देता है वो पानी भी देगा, ध्यान रखना। आज में जियो मेरे भाई, जिंदगी आज होती है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय मां। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मन, जिन्हें नमोकार नहीं आता अपने भगवान का स्मरण।